नजर है कि वो कार आगे मेरे लिए काम है, बाकी सब कारों पर आपको नजर नहीं है। आई और गई, आपको पूछे भी तो कितनी कारें थी, कौन कौन से रंग की थी, आपने कहा मैंने ध्यान दिया ही नहीं, मैं तो बस वो एक लाल कार को जानता था, तो आ जाए तुम देखो मुझे उसमें जाना है, कितने नंबर की गाड़ी में जाना है। तो हम वो जब उस समय वो कर रहे हैं तो वो केवल प्रेक्षा हो रही है, वो गाड़ी जितनी भी गई केवल हमने प्रेक्षा की, देखा है और जाने दें। वैसे ही विचार उठते हैं, उनको जाने दें। जैसे जैसे विचार रहेंगे हमारे भीतर विचार शून्यता है और खालीपन आएगा। जैसे खालीपन का आनंद आएगा वह आपको कर्मों की निद्रा की ओर बढ़ाएगा। जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो कर्म भी जब उदय में आते हैं तो मैंने कहा आपको देखो कहाँ कुछ दर्द हो रहा है, खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, देखो मतलब दर्द हुआ तो कोई ऐसे कर्म उदय में आए जो अशुभ कर्म थे, आपको दर्द देके चले गए, आपको कुछ जाने भोगे नहीं, हाय रे मेरे यहाँ दर्द हो गया, हाय रे ये दर्द हो गया, तो फिर आपने भोगा तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर वो बढ़ते हैं। आया देखा ठीक है मेरे कर्म उदय में आए हैं, ये निकल गए, एक तो कम हो, इतने तो कम हो। कोई सुखद संवेदना है, बहुत अच्छा लगा और ये ऐसा मैं देखता हूँ, वो भी नहीं, क्यों कि ये सब अनित्य है, न सुखद न दुखद, दोनों को स्थायी है, दोनों अनित्यता का भाव लिए रहते हैं। इसलिए हम इस अनित्य जगत को जाने और धीरे धीरे हम ध्यान के क्षेत्र में और आगे बढ़े। हमारा विचार है कि आगे भी हम ऐसे कैंप महीने में काम करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रेक्षक ध्यान शास्त्र कैंप इस ओर अग्रसर है इन प्रोग्रामों को आयोजित करने में, और आप भी उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें। आपको अच्छा लगा तो आपके पारिवारिक जनों को, आपके पड़ोसियों को, इनको भी आप कह सकते हैं कि ये ध्यान हमें बहुत अच्छा लगा, तो दूसरी बात उनको भी आप लेते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। आज मैं चाहता हूँ कि आपने जो ध्यान किया है और कंप्लीट यहाँ तक आप मौन रहे हैं, अब आपका मौन खुल रहा है, तो अपने अनुभव। आज का सब बहुत अच्छा रहा। मेरा जो अनुभव रहा इस तरह का रहा, जैसे रिटायरमेंट हो गया और बैलेंस अच्छा बना के बैठे हैं। कुछ क्षण के तय हुआ कि सब छोड़ के, जैसे क्लास में आने के बाद उसी तरह का आप उसी स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आपको बैलेंस में कोई चिंता नहीं है, रिटायर्ड लाइफ है, आराम से जो भी काम करना है ध्यान शांति से करिए। यही मेरा अनुभव है। जैसे सबसे पहले सर की कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज के जो 5 क्लास चली ध्यान की, उसमें हमें तो क्लास में सर हर सैटरडे को ध्यान करवाते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत हम लोगों में प्रैक्टिस है कि मन को थोड़ा बहुत एकाग्र कर पाते, लेकिन फिर भी जैसे बताया पहले क्लास में मन इधर उधर भटकता है, विचार बहुत आते हैं, लेकिन जब शरीर प्रेक्षा तक पहुँचे तब तक तो बहुत ही कंसंट्रेशन आ गया और इतना आनंद हुआ कि जैसे गुलाब जामुन के कोई बोलेगा कि कितना मीठा है, कैसा मीठा है, तो बोलना पड़ेगा आप खा के देखो तो ही पता चलेगा। तो यह जो ध्यान की अनुभूति है जो सब स्वयं करेंगे तभी पता चलेगा। और हम सब चाहते हैं कि सर महीने में एक बार जरूर ये कंटिन्यू करें। सभी को स्वागत है। आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा। हम ध्यान तो करते हैं रेगुलरली, कभी घर पे भी करते हैं, परंतु जो आज मौन के साथ किया उसका एक अलग ही अनुभव रहा, बहुत आनंद आया। हम सबके लिए सार्थक ये जब होगा
जब हम इस जैसे आज तो काफ़ी 6 घंटे का किया है, परंतु घर पे कम से कम 15 मिनट 20 मिनट एवरी डे अगर हम इसको करें तो हमारे लिए इसकी सार्थकता बढ़ेगी और धीरे धीरे इसको समय को भी बढ़ाते जाएं। 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट जितना अपन बढ़ा सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान हमारे जीवन में जब आएगा, एकाग्रता बढ़ेगी तो हम अपनी आत्मा का अच्छा अनुभव कर पाएंगे और इस तरह के सत्र कंटिन्यूस चलें, यही सर से भी उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे सत्र कंटिन्यू चलते रहें। प्रेक्षा फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार सभी। और हम मैं तो पहले पागोड़ा में भी ये अनुभव ले चुका हूँ, आज मुझे दोबारा अनुभव करने का मौका मिला, बहुत आनंद खुशी की बात है। मगर ये जो आनंद है ना कुछ कम लग रहा है। अभी कम से कम 6:30 से 12:30 घंटा का क्लास शिविर होना चाहिए और विश्राम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15-15 मिनट का विश्राम नहीं जरूरी है, सिर्फ 5 मिनट का विश्राम होना चाहिए, मेरी ऐसी राय है। जैसे आगे आप लोग का ये, लेकिन जब बड़ा विश्राम हो जाता है तो माइंड वापस ये हो जाता है कि अपना जो हमने जो भी ध्यान किया तो ध्यान वापस बिखर जाता है। इसलिए विश्राम कम करो और 12 घंटे का शिविर रखो, ऐसा मुझे लक्षित लगता है। ओवर हम तो हम ध्यान करने बैठते हैं और जैसे ही बैठते हैं, कभी किया नहीं ध्यान, तो जैसे ही बैठते हैं ऐसा लगता है कि बस ये क्या है, अलग अलग विचार तुरंत उठते हैं, बार बार विचारों की जैसे लड़ी लग जाती है। हम सोचते हैं ये नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जीवन भर हम अलग अलग विचारों को ग्रहण करते रहते हैं। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर सक्रिय है, लगातार हम बाहर देखते रहते हैं। जो भी हमने देखा वो इंद्रियों ने ग्रहण कर लिया और भीतर तक पहुंचा दिया अवचेतन मन। और जब आंखें बंद करने बैठे तो वो उभर कर सामने आए, वापस बाहर। हम कहते हैं गांव में गड्ढा सा बनाते हैं, उसमें गोबर इकट्ठा किया जाता है, साल भर गोबर फूल भरते हैं और जब बारिश का मौसम आता है तो उस गोबर का खाद जब बन जाता है तो निकालने के लिए खेत में डालते हैं। जैसे ही उसको उड़ेजते हैं उसमें से दुर्गंध आनी प्रारंभ होती है, लेकिन जब वो पूरा गोबर निकल जाता है तो वहां से वो दुर्गंध मिट जाती है। ठीक ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है। विचार हम ग्रहण किए जा रहे हैं, जरूरत है नहीं है, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, चलचित्र वाले, टीवी के, सीरियल के, दुनिया में चारों विचारों की श्रृंखलाएं फैली हुई है और आप उनको ग्रहण करते जा रहे हैं। जो हमारे लिए जरूरत नहीं है उनको भी हम ग्रहण कर लेते हैं। तब जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो उठ के बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपने उनको ग्रहण किया हुआ है। भले आप बाहर से चाहते होंगे कि मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगी, लेकिन अनचाहे ही वो आपके दिमाग में फिट हो गए और फिर वो ऊपर के सामने आ गए। उस समय हमने क्या किया? मैंने यही तो कहा आपको कि जब विचार आ रहे हैं तो उनको देखिए, आने, उसमें उलझे नहीं कि ये विचार क्यों आए। अब अपने आप वो तिरोहित होते चले जाते हैं। जैसे आप रोड के किनारे खड़े हैं और कारें बहुत सारी निकल रही हैं, पर आपका ध्यान सब कारों पर नहीं जाता। जिस कार की आपको प्रतीक्षा है, आचार्य के पावन नमन। नीचे विराजित वंदनीय शासन श्री साथी श्री के चरणों में नमन। समुपस्थित शिवरात्रि, आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लगता है आप मन की गहराई पर चले गए हो, ऐसे लगता है। और अभी कुछ शिवरात्रि ने अपने अनुभव भी सुना
है। और मैं इस अवसर पर आपको कहना चाहूंगी कि आप जो कुछ सीख रहे हो उसको आप अपने घर में भी बराबर उसको बनाए रखें, अभ्यास चालू रखें। अन्यथा क्या होगा कि आप खाली शिविर में आए और एक दिन आपने मौन व्रत किया और ध्यान साधना कर ली, इससे परिवर्तन नहीं होता। ये जब आप कंटिन्यूस करते रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सचमुच में मेरे स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जैसे किसी को क्रोध ज्यादा आ रहा है तो आप ध्यान की इतनी गहराई में चले जाइए तो अपने आप आपका क्रोध जो है वो क्षमा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जरूरी है, जब तक ये अभ्यास अपना बराबर रेगुलर नहीं होगा तब तक जल्दी से स्वभाव परिवर्तन नहीं होता। तो ये ध्यान साधना अपने आप में स्वयं को बदलने की एक सुंदर प्रक्रिया है। अब हम चाहते हैं, आप लोग चाहते हो कि भाई मेरी बहू सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए या मेरी पत्नी सुधर जाए। आप दूसरों को सुधारें इसकी अपेक्षा आप स्वयं सुधर जाए। आप स्वयं सुधर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब सुधरे हुए हैं। और जब आप स्वयं में भी कुछ न कोई परेशानी होती है, कुछ लाचारी होती है, आदत की लाचारी होती है, कुछ भी होती है, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं वो ऐसी है, बेटा ही ऐसा है, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन आप निश्चित मानिए कहा जाता है कि आप गला तो जग गला, या अगर खुद अच्छे होते हैं तो सब अच्छे ही दिखाई देते हैं। जैसा अपना दृष्टिकोण होता है वैसा ही अपने को सब कुछ दिखाई देता है। अगर आप लोग अच्छा ही देखने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा ही दिखेगी। जैसे एक गुलाब का फूल है, अगर अच्छा फूल है, आपकी दृष्टि अच्छी है तो आपको क्या लगेगा कि कितनी सुगंध है, कितना सुंदर है, किस प्रकार ये खिला हुआ है। और अगर आपकी दृष्टि सही नहीं है तो आपको क्या लगेगा ये कोई फूल है क्या, इसमें तो कांटे ही कांटे हैं। क्योंकि अपना दृष्टिकोण होता है। तो जरूरी है कि अपने दृष्टिकोण को अगर आप बदल दें तो आपके परिवार में भी बहुत शांति हो जाएगी और आपके स्वयं का जीवन भी एकदम शांतिमय जीवन हो जाएगा। तो आज यह शिविर जो कि आप लोगों में ऐसा लग रहा है कि वंस मोर की आवाज आ रही है ना? कौन चाहते हैं वंस मोर? सब चाहते हैं। तो मैं हमारे प्रेक्षा के प्रशिक्षक शांतिलाल जी यहाँ बैठे हैं, इनसे कहना चाहूंगी कि इनकी भावना को आप पहचानिए कि क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस अभ्यास को अपने को बराबर चालू रखना है, तो आप भी ऐसा प्रयास करें कि इनको बार बार ऐसे अवसर मिलते जाए और मौन के साथ साथ ध्यान का भी अभ्यास होता है। मैं सोचती हूँ शायद आप घर की याद तो किसी को भी नहीं आई होगी, आई किसी को नहीं आई। अब शायद याद आती होगी क्योंकि अब मौन व्रत टूट गया, मौन व्रत खुल गया, समय भी पूरा हो रहा है। कि अपने माइंड में आप लोगों ने सेट कर दिया कि 3 बजे तक मुझे मौन ही रखना है, 3 बजे तक मुझे यहाँ शिविर में रहना है। तब तक आपके मन में बड़ी शांति थी, बड़ी तसल्ली थी। आपने घर को भी याद नहीं किया, बच्चों को भी याद नहीं किया, किसी को भी याद नहीं किया। लेकिन जो भी 3 बज जाते हैं उसके बाद थोड़ा मन चंचल हो जाता है और ऐसा लगता है कि मतलब 3 बज गए, अब घर जाना है, अब खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है। ये सारा अपने आप भीतर से जागृत होने लग जाते हैं। तो शांतिलाल जी हमारे बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, बहुत अच्छा ध्यान करवाते हैं। चाहे आप शरीर प्रेक्षा देखिए, श्वास प्रेक्षा को देखिए, हर प्रयोग बहुत सुंदर करवाते हैं। और इनकी इच्छा भी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इन्हें मतलब प्रेक्षा ध्यान के शिविर से लाभान्वित हो। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए, आप स्वयं आए हैं और जब अगली बार ऐसा शिविर लगे तो आप जितने भी आए हैं अपने साथ एक को और लेके आएंगे। ज्यादा मेंबर नहीं, एक ही, क्यों अपने को इतना ही बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाना नहीं है। तो आज जो भी आए हैं वे ऐसा प्रयोग करें कि हम अपने साथ एक मेंबर को और लेके आएंगे। और वो भी ऐसा खाली गिनती में करनी जो ये
सोचना है, मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तन करना है, मुझे शांति से जीना है, मुझे मानसिक प्रसन्नता के साथ जीना है, तो ऐसे व्यक्ति को आप लेकर के आएंगे तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा और प्रेक्षा ध्यान शिविर जो है वह और प्रभावी बन जाएगा। तो अस्तु मैं आज जो भी शिवरात्रि यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने अच्छा एक प्रयोग किया है उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना समय निकाला और सवेरे से लेकर के अभी तक आप एकदम शांति से बैठे हो, एकदम शांति से, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप तनाव में हो तो ऐसे समझ लो कि आप अतीत में जी रहे हो, और अगर आप चिंता में हो तो ऐसे समझ लो कि आप भविष्य में जी रहे हो, और अगर आप शांति से जी रहे हो तो ऐसे समझ लो कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो आपको वर्तमान में जीना है, अतीत को छोड़ दीजिए, भविष्य की कल्पना छोड़ दीजिए, वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। तो सभी शिवरात्रि बंधुजन इन प्रयोगों से और अधिक अपने आप को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे, और मैं शांतिलाल जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, इन्होंने इतना श्रम किया है और जिस प्रकार हर एक प्रयोग करवाने में बहुत अच्छे सक्षम है, और इन्होंने अपने मतलब एक प्रज्ञा का एक उपयोग किया है, बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं, और जो कुछ इनके पास ज्ञान है वह खुले हाथों आपको बांटने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आप सभी इनके द्वारा और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करूँगा। मंगल पाठ